हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो वो है हमारी वीडियो के थंबनेल से आपको लग गया होगा। हाउ टू हाउ टू स्कोर 50+ मार्क्स इन जीएस इन 40 डेज। ठीक है, इन 40 डेज। ठीक है, ये हमारी वीडियो का टाइटल है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हम जीएस पे ध्यान देंगे कि 40 दिन में जीएस पे 50+ मार्क्स कैसे लेके आए। ठीक है, मेरा नाम है आर्यन शर्मा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको हर चीज की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 40 दिन में हमें जीएस में 40 दिन है हमारे पास। जीएस में हमें स्कोर करना है कितना? 50+। ठीक है, अब ये बताओ, देखो जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। जीएस में आपके आते हैं साइंस, ठीक है, पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, और और करंट अफेयर, और लास्ट में जो थोड़ा बहुत बचता है वो आता है आपका इको। तो ये आपके मेन मेन के यही आपके सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके जीएस सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला सब्जेक्ट जो उठाएंगे वो उठा रहे हैं हम साइंस। वो हम उठा रहे हैं साइंस। ठीक है, साइंस क्यों? 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं भाई साइंस से, 30 से 35 क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 120 क्वेश्चन आते हैं टोटल। ठीक है, पूरे एग्जाम में जीएस के। ठीक है, ठीक है, और 30 से 35 क्वेश्चन उसमें से साइंस के आते हैं। ठीक है, तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो देखो, जो नॉन साइंस वाले हैं वो कोई भी कर सकता है। साइंस के लिए 40 दिन के लिए स्ट्रेटेजी ये है, सबसे पहले साइंस में क्या करना है आपको। साइंस के लिए आपको करना है नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी। नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। ठीक है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं। नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी प्लस, ठीक है, प्लस पीवाईक्यूज ऑफ एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ। अब तुम मुझसे यहां पूछ सकते हो कि सर, चलो ठीक है, सीडीएस की पीवाई क्यों लगा लिया, बट एनडीए और सीडीएस की क्यों क्यों? इसीलिए एग्जांपल बताता हूं। देखो, 2021 का एनडीए, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, ऐसा और भी है। उसमें क्वेश्चन आया कि भाई ऐसा यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सो 2022 का सीडीएस जो पहला था उसमें सेम वही क्वेश्चन एज इट इज आ गया। और यही केस होता है सीएपीएफ में, यही केस होता है सीडीएस में कि सीएपीएफ का क्वेश्चन सीडीएस में डाल दिया, सीडीएस का क्वेश्चन एनडीए पे डाल दिया। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि यार क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो सकता है, ये मत भूलो तुम। क्वेश्चन क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो सकता है, क्वेश्चन को दूसरे तरीके लिख के पूछ सकते हैं, लेकिन कितना देंगे? इतने सालों से पेपर सेट हो रहे हैं। समझ रहे हो? क्वेश्चन तो लिमिटेड, मतलब टॉपिक तो लिमिटेड है ना। समझ रहे हो? तो इन दैट सेंस मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इसलिए डिफेंस की 3 पेपर है। ये हर सब्जेक्ट में लागू है, साइंस के साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं ये। ठीक है, ये जितने भी 4-5 सब्जेक्ट हैं इन सबके साथ ये लागू है, ये तो ऐड करके ही चलना। ठीक है, मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जरूर करना, तुम्हारे 5-10 मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस चीज की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, समझे? तो नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी करो। ठीक है, और लगता है कि सर टाइम नहीं है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, लेकिन इतना टाइम भी नहीं चाहिए यार। देखो, निपटा सकते हो, अगर निपटा सको तो। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ, इसमें कोई पेड प्रमोशन कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, ये मत सोचना कि अपने चैनल पे डेली है तो मैं कुछ वो करूंगा, ऑनेस्टली बताऊंगा क्या करना है। अगर ये नहीं हो सकता तो लूसेंट उठाओ, साइंस उससे पढ़ो, और फिर ये करो। समझे? मोर देन इनफ है 40 डेज के अंदर, मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं तुम्हें पॉसिबल हो तो ये कर लेना। ठीक है, वरना ये तो करना ही करना है। ठीक है, चलो आगे। साइंस की स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बता दी। दूसरा आपका आता है हिस्ट्री। दूसरा आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आ जाता है आपका थीम। थीम एनसीईआरटी क्लास 12th। देखो यार, इससे 2-3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तो फंसते ही फंसते हैं, 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, एक विजयनगर अंपायर पे कई बार क्वेश्चन आया है, एक भक्ति मूवमेंट से कई बार क्वेश्चन आया जिसमें लिंगायत ये सब पूछा गया है। ठीक है,
तो थीम्स तो तुम्हें करनी ही करनी है, 40 दिन को लेके चल रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, 40 डेज, ठीक है, हिस्ट्री के लिए। एक है आप लोगों को ये थीम करनी है, ठीक है, ये थीम हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ये थीम हो जाती है। फिर उठा लो लूसेंट, या छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लूसेंट, लूसेंट पर डालो पूरी हिस्ट्री की, ठीक है, एक ही पूरी लूसेंट ले लो, उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, लूसेंट पढ़ो और फिर वही पीवाईक्यूज वाला हिसाब, पीवाईक्यूज लगाओ। क्यों? क्योंकि लूसेंट में जो एंशियंट है, वो मिडिवल है, जो मिडिवल है वो दोनों काफी अच्छे अच्छे फॉर्म में लिखी है, स्पेशली एंशियंट और मिडिवल, काफी प्रिसाइज फॉर्म में, और काफी मतलब जैसे बुक्स किसने कौन सी लिखी है, काफी डिटेल फॉर्म में है, तो तुम लोगों का बहुत हेल्दी रिलीज, बहुत हेल्दी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और साथ में पीवाईक्यूज उठा लो, पीवाईक्यूज वही एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ठीक है, यहां से तुम्हारा हिस्ट्री रेडी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हिस्ट्री के बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, वो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आप लोगों का पॉलिटी। पॉलिटी के लिए क्या करना है? पॉलिटी के लिए इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लक्ष्मीकांत पढ़ो, लेकिन वो 40 दिन में पॉसिबल नहीं है, 40 दिन में पॉसिबल नहीं है लक्ष्मीकांत। तो इसके लिए तुम्हें फिर से लूसेंट उठानी है, ठीक है, लूसेंट उठानी है, और लूसेंट को पढ़ना है, लूसेंट का अपडेटेड वर्जन उठाना है, न्यू एडिशन, ठीक है, न्यू एडिशन उठाना है। पॉलिटी वहां से पढ़ो, ठीक है, और इफ पॉसिबल, ठीक है, इफ पॉसिबल, तो लक्ष्मीकांत है ना, अगर जिन पे है, जिन पे है, जिन पे है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, बस, बस, बस इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, और एक टॉपिक पंचायत, बस, ये 3 4 टॉपिक हैं, इनको थोड़ा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रीएम्बल शेड्यूल, ये 4 5 टॉपिक, और इससे ये पंचायत, इतने सारे टॉपिक हैं, मैंने सब छुड़वा दिया तुम्हारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब सब, लेकिन ये टॉपिक अगर हो सके तो यहाँ से कर लो, ठीक है, वरना लूसेंट से पॉलिटी तो पढ़नी ही पढ़नी है वहां से, तो वो तो ऐसा है कि वो करनी है, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये तो करना ही करना है, ठीक है। फिर इसके बाद तुम उठा लो क्या, एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ के पीवाईक्यूज, पॉलिटी के, लगाओ दबा के, ठीक है, जितने लगा सकते हो। ये हो गया तुम्हारी पॉलिटी की स्ट्रेटेजी, 40 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर तुम्हारा आ जाता है पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए तुम्हें 11th की एनसीईआरटी करनी ही करनी होगी गाइस, ज्योग्राफी के लिए, 12th की भी छोड़ दो, छोड़ दो, मैं मना ही नहीं कर रहा, छोड़ दी, ठीक है, लेकिन 11th की एनसीईआरटी तो मस्ट है, जो क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है ना, ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, सब्जेक्ट की टेक्निकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तुमसे पूछ लिया डोल ड्रम, तुम्हें ये नहीं पता डोल ड्रम क्या होता है, ठीक है, इस तरीके की चीज है ना, तुमसे लैंडफॉर्म पूछ लिया, ठीक है, तुमसे कैल्डेरा पूछ लिया, कैल्डेरा क्या होता है, कैल्डेरा, ऐसे करके पूछ लिया, ठीक है। अब वो सब डिटेल में थोड़ा तुम्हारा 11th की एनसीईआरटी में ही है, तो तुम्हें ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई झूठी दिलासा नहीं दूंगा कि ये कर दोगे वो कर दोगे, 11th की एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। फिर लूसेंट उठाओ, लूसेंट से तुम्हें क्या, लूसेंट से तुम्हारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है, कि सोलर सिस्टम हो गया, एटमॉस्फेयर्स की लेयर हो गई, ठीक है, और विंड डायरेक्शंस हो गया, विंड मिल्स हो गया, एलनिनो हो गया, लांसा हो गया, ये बेसिक आइडियाज तुम्हें यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से भी मिलेंगे, लेकिन 11th की एनसीईआरटी तुम्हें लेनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए ना, अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, तभी तो आप लोग आगे की चीजें कर पाओगे, है ना। अब पॉलिटी हिस्ट्री में ऐसा नहीं है, पॉलिटी हिस्ट्री तो तुम डायरेक्ट वहां से उठाओ, कहाँ से, लूसेंट से भी उठाओगे चल जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी और साइंस में तो कॉन्सेप्चुअल थोड़ी नॉलेज चाहिए ना, तो साइंस के लिए मैंने तभी आपको 9th और 10th, और ज्योग्राफी के लिए आपको मैंने क्या, ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ 11th की एनसीईआरटी बोली है, और फिर वही पीवाईक्यूज वाला, तो करना ही पड़ेगा, समझे। ये हो गया तुम्हारा ज्योग्राफी का, हमने ज्योग्राफी डिस्कस कर लिया, पॉलिटी डिस्कस कर लिया, हिस्ट्री डिस्कस कर लिया, ठीक है, साइंस डिस्कस कर लिया। अब आपका बचा है, अब आपका बचा है इको, इको बचा है। इको के लिए देखो, इको के लिए तुम्हें 5 ईयर प्लान पढ़ना है, वो लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है, 5 ईयर प्लान पढ़ना है, लूसेंट में मिल जाएगा। दूसरा तुम्हें पढ़ना है जो बजट आया होता है फरवरी के मंथ में, क्योंकि पेपर अप्रैल में है, बजट से दो दो क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, ठीक है, और एक आध क्वेश्चन तुम्हारा 5 ईयर प्लान से भी बच जाएगा, और थोड़ा बैंकिंग का, वो तुम्हें लूसेंट में मिल जाएगा, बैंकिंग से रिलेटेड जैसे तुम्हारा रेशो वाला हो गया, कि रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, इस तरह के टॉपिक, इतना कर लोगे, ठीक है, 4 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे 7 8 में से, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा करंट अफेयर, करंट अफेयर का मैं यही बता देता हूँ, ठीक है,
करंट अफेयर का मैं यही बता रहा हूँ। होल्ड ऑन, एक सेकेंड ना, मैं इसको इरेज कर लूँ। करंट अफेयर, क्योंकि ना देखो यार, करंट अफेयर बहुत डाइवर्स है, और करंट अफेयर एक ऐसी चीज है ना, करंट अफेयर का कोई कुछ नहीं कह सकता कहाँ से आ जाए क्या आ जाए, समझ रहे हो। तो करंट अफेयर के लिए तुम लोगों को एक चीज करनी पड़ेगी, वो है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ढंग से। ठीक है, अप्रैल में तुम्हारा एग्जाम है, 16 अप्रैल को तुम्हारा एग्जाम है। ठीक है, तो कम से कम भी नहीं तो तुम लोगों को ना पिछले 8 से 8 महीने के मिनिमम, मिनिमम बता रहा हूँ, मतलब 8 महीने के करंट अफेयर तो पढ़ने ही है, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, और हो सके तो 1 साल। मैं तुम्हें वो नहीं कहूंगा कि 6 महीने के पढ़ लो और ये बुक ले लो वो ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। प्लीज सच बता रहा हूँ, क्योंकि भाई करंट अफेयर एक ऐसी चीज है ना कि वो है ना कि कुछ भी हो ही रहा है दुनिया में, कुछ ना कुछ हो रहा है भाई, कुछ ना कुछ किसी ना किसी टाइम चल ही रहा है। तो ठीक है, ठीक है, तो अपने 8 से 1 साल की करंट अफेयर पढ़ो, 16 अप्रैल को एग्जाम है। ठीक है, तो लास्ट ईयर तुम, अगर मैं तुम्हें मोटा मोटा आइडिया भी दूं ना, तो तुम लास्ट ईयर के अगस्त से उठा लो, लास्ट ईयर के अगस्त से लेकर, ठीक है, 2022 के, लास्ट ईयर अगस्त से लेकर 2022 के कितना, 2023 के, कौन सा, मार्च में तो आएगा नहीं, मार्च का आएगा नहीं, फरवरी। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 2 3 4 5 6 7, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और यहाँ तुम्हारा जुलाई भी ले लो। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इन करंट अफेयर्स को पढ़ो। ठीक है, 40 से 45 दिन तुम्हारे एग्जाम में है। ठीक है, 40 दिन है। ठीक है, 40 दिन तुम्हारे एग्जाम में है, 40 45 दिन। ठीक है, क्या करना है कि हर महीने को उठाओ, मंथ लो। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से करो वहां से करो, हर महीने की जो इंपॉर्टेंट दिन है, देखो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज क्या हो गए, जैसे मान लो जनवरी का पढ़ रहे हो, तो जनवरी में तुम्हारा वोटर्स डे आता है, उसका थीम पढ़ लो। आर्मी डे आता है, आर्मी डे इस बार बैंगलोर में सेलिब्रेट हुआ, न्यू दिल्ली की जगह, ऐसे पढ़ लो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तुम्हारी हो जाती है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, कि भाई युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है, जैसे एग्जांपल युद्ध अभ्यास अभी हुआ है, कहाँ हुआ है, औली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, उत्तराखंड की। और हम किसके साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं, बन के 2 क्वेश्चन। वहां यूएसए ने अपने 4 ऑफिसर्स को भी प्रमोट करा था। ठीक है, फिर यहाँ से तुम्हारा एक ये हो जाएगा कि जो 4 ऑफिसर्स थे, उसके अलावा तुम्हारे इसमें क्या हो जाता है कि वो कौन से माउंटेन के, कौन से पर्वत के नीचे, वो नंदा देवी पर्वत के अंदर हुआ है, मतलब जहाँ वो रेंज है जो। ठीक है, इस तरीके से। तो एक तो होगी तुम्हारी एक्सरसाइजेज, दूसरा हो गया तुम्हारे डेज, और डेज में भी उनके थीम्स। ठीक है, और एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कि स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिल रहा है, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला, खेल ध्यानचंद अवार्ड किसे मिला। ठीक है, इस तरह की चीजें हो गई, और इसी से रिलेटेड कुछ हो गई स्कीम्स, बस। इससे बाहर करंट अफेयर नहीं आते। ठीक है, जैसे फुटबॉल हुआ था, एग्जांपल तो मैं दे रहा हूँ, फुटबॉल हुआ था। ठीक है, फुटबॉल हुआ, तो फुटबॉल में कौन सी टीम जीती, या गोल्डन बूट किसे मिला। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर कोई कोई डील हुई है, डील हुई है ना, मान लो किसी मिसाइल की डील हुई है। ठीक है, तो या कोई मिशन लॉन्च हुआ है, जैसे ये मान लो कि इस कंट्री ने अपना नेविगेशन मिशन लॉन्च करा है। ठीक है, ऐसे करके तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हर महीने के पढ़ो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपना साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करोगे ना, साइंटिफिक टेम्पर, थोड़ी अपनी समझ लगाओगे ना, तो और नई चीजें पता चलती है, रेदर देन पका पकाया मिले। करंट अफेयर में जितना करोगे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उतना बेनिफिट है। तो हर महीने को पकड़ो, और ऐसे 2 2 3 दिन, 2 2 3 दिन लेके पूरे महीने के निपटा दो, निमट जाएंगे, मुश्किल नहीं है। देखो, अब तुम कुछ ऐसे, अब ऐसे दिन मत चूज लेना कि देखो हर दिन तो कोई ना कोई नया दिन हो, कोई दिन का इवेंट होता ही है। अब वो दिन चूज मत कर लेना कि लाफिंग डे, मदर्स डे, फादर्स डे कब आता है। देखो तुम्हें इतना भी, इतनी समझ तो तुम्हें भी है, इतना साइंटिफिक टेम्पर तुम्हारे अंदर भी है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतनी रेलेवेंस तो तुम्हारे अंदर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से करंट अफेयर रेडी करो। ठीक है, करंट अफेयर हो गया। फिर ये हम एक, ये एक अनाउंसमेंट थी छोटी सी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, और कोई प्रमोशन नहीं है ये। ठीक है, जैसे एक बात बता रहा हूँ, हम 2 मार्च से 40 दिन का अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं गाइस, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, हमारे स्टडी फंडा के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जिसमें आमरीन मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, आर्यन सर आपको पॉलिटी हिस्ट्री और आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे, अभिषेक सर आपको ज्योग्राफी साइंस पढ़ाएंगे, और मयंक सर आपको पढ़ाएंगे पूरी मैथ्स। तो हम 40 दिन में पूरा आपका CDS का एक फुल्ली पैकेज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, और अपना रिवीजन और अच्छे से अपनी क्या, एग्जाम के लिए अपने
प्लस पॉइंट्स और अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ एक और चीज है कि हम अपनी टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं जो सिर्फ 99 रुपीज की है, जिसमें आपको पांच टेस्ट जीएस के मिलेंगे, पांच टेस्ट आपको मैथ्स के मिलेंगे, और पांच टेस्ट आपको मिलेंगे इंग्लिश के। ठीक है। तो पहला टेस्ट हमारा 15 मार्च को, दूसरा 21 मार्च को, तीसरा 26 मार्च को, चौथा 31 मार्च को, और पांचवा होगा 8 मार्च को। और वीडियो सोल्यूशन जो भी होंगे वो नेक्स्ट डे होंगे एग्जाम के। ठीक है। तो ये पांच टेस्ट आएंगे और सिर्फ बहुत मिनिमल कॉस्ट में 99 में। ठीक है। तो आप लोग इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है। और जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और सबको जय हिंद। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, और अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। ठीक है। बाय। बेस्ट ऑफ लक।